ये 40 वकील 50 वकील खड़े करूंगा बोलता है। ये बजिंदर पास्टर जो बोल रहा था, मैं कल देख रहा था उसका एक चैनल में, 40 वकील खड़े करूंगा, 50 वकील खड़े करूंगा। क्यों खड़े करेगा भैया? तो इससे समझ लो कि इनके मन में क्या। मैं आज तक बोलता नहीं हूँ, लेकिन तेरे लिए बोल रहा हूँ, खुदा के काम के लिए मैं बोलता हूँ। और अब मैंने 40 वकील रखे हैं, हर स्टेट के लिए एक वकील। जो सा बोलेगा उसके ऊपर सीधा मैं वहीं से। दोस्तों, जब से छत्तीसगढ़ में प्रोफेट बजिंदर सिंह जी की ओर से 23 और 24 अक्टूबर को 2 दिन की प्रार्थना सभा की घोषणा की गई है, तब से ही वहां पर बहुत से लोग जगह जगह विरोध करते हुए नज़र आ रहे हैं, जिनमें दल वाले लोग और जहां तक कि अन्य कई संगठनों के लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं, जिस कारण बताया जा रहा है कि अब यह मामला वहां के हाई कोर्ट तक पहुँच गया है। दोस्तों, ठीक इसी तरह मुंबई में भी हुआ था, जो प्रोफेट जी मुंबई मीटिंग करने जाने वाले थे, लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या यह मीटिंग होगी या फिर नहीं। और दोस्तों, इस थर्सडे को प्रोफेट जी ने इसको लेकर जवाब भी दिया था, जिसकी वीडियो कुछ इस तरह है। मैं तेरे लिए बोल रहा हूँ, मैं आज तक बोलता नहीं हूँ, लेकिन तेरे लिए बोल रहा हूँ, खुदा के काम के लिए मैं बोलता हूँ। और अब मैंने 40 वकील रखे हैं, हर स्टेट के लिए एक वकील। जो सा बोलेगा उसके ऊपर सीधा मैं वहीं से, पुलिस प्रशासन कुछ करे ना करे, लेकिन कोर्ट हमारा है, हमारा हक है। लिखा जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दो, जो सरकार का है सरकार को दो। और 40 वकील इस संडे तुम्हें लाइव में दिखाऊंगा, कुर्सी लगाकर बैठे होंगे, टेबल रखी होगी, और उसके बाद उन्हें आशीष दूंगा। वो मेरे स्पिरिचुअल सन है, 40 स्पिरिचुअल सन मेरे एडवोकेट बन गए हैं, इंडिया की बात कर रहा हूं। और उन सबको इंडिया में एक एक स्टेट में मैं रखूंगा, एक एक चर्च के अंदर उनका ऑफिस खुलवाऊंगा। और जौन सा ये बोलता है। दोस्तों, प्रोफेट जी के इस जवाब के बाद दल वालों की क्या प्रतिक्रिया रही, आइए हम उसके बारे में भी जानते हैं। रूप से ये 40 वकील 50 वकील खड़े करूंगा बोलता है। ये बजिंदर पास्टर जो बोल रहा था, मैं कल देख रहा था उसका एक चैनल में, 40 वकील खड़े करूंगा, 50 वकील खड़े करूंगा। क्यों खड़े करेगा भैया? तो इससे समझ लो कि इनके मन में क्या चल रहा है। जब वो लोग जिला मुख्यालय पहुंचे हुए थे, मसीह समाज के लोग, उन्होंने कहा कि अगर आपका धर्म कमज़ोर है, लोग वहां से उठ के हमारे पास आ रहे हैं, तो आप लोग प्रचार क्यों नहीं करते? ऐसे सब उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल। वो जो है ज़्यादा बात करते हैं। हमारा धर्म कमज़ोर नहीं है, सनातन धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। वो मूर्ख है वो जो ऐसा बोला। ये लोग छोटे छोटे आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों के घर में जाते हैं। जब बताया ना कि एक बार ज्योति दीदी ने मारी थी झापड़, किसको? पास्टर को। क्यों मारी थी? ये एक तो पुस्तक ले लेंगे और घर घर 5-7 लोग जाते हैं और कन्वेंस करते हैं। क्या ज़रूरत है भैया आपको ये सब करने का? और आपको करना है तो अपने धर्म के लोगों के पास जाइए। आप हिंदू घरों में जाकर के क्यों इस प्रकार से प्रोपेगेंडा फैलाते हैं? ये कुछ भी बोले, इनका उद्देश्य क्या है ये हमको समझ में आता है। तो हमने तो तय कर लिया है कि जो समझते हैं उसी भाषा में इनको जवाब देना है, इसलिए हम तैयार बैठे हैं। हम तो हर परिस्थिति में लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। हमें किसी की परवाह नहीं है। हिंदू धर्म को बचाने के लिए ये बजरंग दल के कार्यकर्ता, बजरंगी जितने भी हैं, खड़े हैं और मुंह तोड़ जवाब देंगे इनको अगर ये कुछ किया। लेकिन दोस्तों, जितना विरोध हो रहा है उतना ही ज़्यादा सुसमाचार का प्रचार भी होता हुआ छत्तीसगढ़ में दिखाई दे रहा है, क्योंकि विरोध करने वाले न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से चंगाई सभा का एक तरह से प्रचार ही कर रहे हैं। बाकी दोस्तों, हम तो यही चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ में परमेश्वर की दया सभी लोगों के ऊपर हो, फिर चाहे वह विरोधी ही क्यों ना हो, क्योंकि परमेश्वर के सामर्थ्य से अनजान है वह लोग, इसलिए उन्हें बुरा बोलना हम मसीह विश्वासियों के लिए उचित नहीं। हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं कि उनका भी परमेश्वर मन बदलें और वह भी परमेश्वर की सामर्थ को जाने। बाकी आप किसको लेकर क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।